प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। यह आध कोशिका है, मतलब यह विकसित कोशिका नहीं है। इसका आकार प्रायः छोटा होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका है जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखती है। इसके कोशिकांग विकसित नहीं होते हैं, इसलिए इसका आकार छोटा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका यह विकसित कोशिका होता है, मतलब इसका जो सेल है वह पूर्णतः विकसित होता है। इस सेल के जो अंग है वह भी विकसित होते हैं। सेल के अंग एक झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी झिल्ली पाई जाती है, रसधानी में भी झिल्ली पाई जाती है और सभी सही ढंग से कार्य करते हैं। इसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। इसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होते हैं। वास्तविक केंद्रक का मतलब ऐसा केंद्रक जो किसी झिल्ली से घिरा हो, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य हो, क्रोमेटिन जालिका हो, गुणसूत्र हो, डीएनए हो, आनुवंशिक पदार्थ हो, तो ऐसे केंद्रक को हम विकसित केंद्रक कहते हैं, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका सभी पादपों और जंतुओं में तथा हम सब में भी पाया जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य हो, क्रोमेटिन जालिका हो, गुणसूत्र हो, डीएनए हो, आनुवंशिक पदार्थ हो, तो ऐसे केंद्रक को हम विकसित केंद्रक कहते हैं, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका सभी पादपों और जंतुओं में तथा हम सब में भी पाया जाता है। इसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता है। केंद्रिका केंद्रक के मध्य में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाया जाता है। इसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रिका पाया जाता है क्योंकि इसके केंद्रक विकसित होती है। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रिका पाया जाता है, जो कि आरएनए का संश्लेषण करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसी क्रोमोसोम में डीएनए मौजूद होती है, जो आनुवंशिक गुण का वाहक होता है। गाल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दवी जालिका नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में गाल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दवी जालिका पाए जाते हैं और यह अपना अपना कार्य करते हैं, क्योंकि यह एक विकसित कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का कार्य प्रकाश संश्लेषण करना है, जो कि जंतु कोशिका में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन के द्वारा होता है।
यूकैरियोटिक कोशिका में विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है।